अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इमाम हुसैन से मुताल्लिक़ हालात व वाक़यात की वीडियोज़ आपके सामने पेश की जा रही हैं और ये इस सिलसिले की 8वीं वीडियो है जिसमें हम ज़िक्र करेंगे शब आशूर और सुबह आशूर के वाक़यात का। जिस किताब के रेफरेंस से ये वीडियो बनाई जा रही है उसका नाम है 14 सितारे। तो इस मालूमाती वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। 9वीं मुहर्रम का दिन गुजरा, आशूर की रात आई। इल्तिवाए जंग के बाद इमाम हुसैन को जिस चीज़ की ज़्यादा फ़िक्र थी वो ये थी कि अपने असहाब को मौत से बचा लें। आपने रात के वक्त अपने असहाब और आइज़ा को जमा करके फरमाया, इसमें शक नहीं कि तुमसे बेहतर आइज़ा और असहाब किसी को नसीब नहीं हुए, लेकिन देखो चूँकि ये सिर्फ मुझ ही को कत्ल करना चाहते हैं इसलिए मैं तुम्हारी गर्दनों से तौक़े बैत उतारे देता हूँ। तुम रात की तारीकी में अपनी जान बचाकर निकल जाओ। ये सुनना था कि हज़रत अब्बास फ़र्जंदान मुस्लिम बिन अकील, मुस्लिम इब्न औसजा, सुहैर इब्न कैन, साद बिन अबी अब्दुल्ला यके बाद दीगरे खड़े हो गए और अर्ज़ करने लगे, मौला आपने ये क्या फरमाया? अरे लानत है ज़िंदगी पर जो आपके बाद बाकी रहे। इसके बाद इमाम हुसैन मौके जंग देखने के लिए मैदान की तरफ तशरीफ़ ले गए और वापसी में ख़ैमा जनाब ज़ैनब पर तशरीफ़ लाए। बहन ज़ैनब ने पूछा, भैया आपने असहाब का इम्तिहान कर लिया है या नहीं? आपने इत्मीनान दिलाया। फिर हिलाल इब्न नाफे ने हज़रत ज़ैनब को मुतमईन किया। ज़ैनब से गुफ्तगू के बाद आपने फिर खुतबा फरमाया और आइज़ा और असहाब से मिसले साबिक़ कहा कि ये लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, तुम लोग अपनी जानें ना दो। ये सुनकर असहाब और आइज़ा ने बड़ा दिलेराना जवाब दिया। इसके बाद इमाम हुसैन ने अपने हर सहाबी को उसका जन्नत का मकाम दिखलाया। रिवायात में मिलता है कि पानी ना होने की वजह से खेमे में शदीद इज़्तिराब पैदा हो गया था और जनाब ज़ैनब के गिर्द 20 बच्चे और बच्चियां जमा होकर फरियाद करने लगे। ये हालत बुरैर हमदानी को मालूम हुई। वो चंद साथियों को लेकर नहर पर पहुंचे। ज़बरदस्त जंग हुई। हज़रत अब्बास मदद को भेजे गए। चंद जाबाज काम भी आए। इसी मौके पर हज़रत अब्बास के एक भाई अब्बासुल असग़र भी शहीद हुए। अलगरज बुरैर एक मश्क पानी की खेमे तक ले ही आए। बच्चे बेताबी की वजह से इस मश्क पर जा गिरे। दहाना खुल गया और सारा पानी बह गया। बच्चों और औरतों के साथ बुरैर ने भी मुंह पीट लिया और इंतहाई हसरत और अफसोस के साथ कहा, हाय आले मोहम्मद की प्यास बुझ ना सकी। अल्लामा काशफी लिखते हैं कि पानी की जिद्दोजहद की नाकामी के बाद इमाम हुसैन ने हुक्म दिया कि सब अपने अपने खेमों में जाकर इबादत में मशगूल हो जाएं। सारी रात आपके असहाब और आइज़ा मशगूल इबादत रहे। सफ़ेदी सहर नमूदार हुई। नागा इमाम हुसैन की आंख लग गई। आपने ख्वाब में देखा कि बहुत से कुत्ते आप पर हमला आवर हैं और इन कुत्तों में एक अबलक मबरूस कुत्ता है जो बहुत ही सख्ती कर रहा है। अल्लामा दमीरी लिखते हैं कि इमाम हुसैन को शिमर ने शहीद किया है जो कि मबरूस था। अल्लामा काशफी का बयान है कि जब सुबह का इब्तिदाई हिस्सा ज़ाहिर हो गया तो आसमान से आवाज़ आई, ए अल्लाह के बहादुर सिपाहियों तैयार हो जाओ, मौक़े इम्तिहान और वक्त मौत आ रहा है। इसके बाद सुबह हो गई। यजीदियों, काज़िबों और झूठों ने अपने लश्कर की तरतीब दे ली और सुबह सादिक तुलू हुआ और हुसैनी सादिकीन फ़ौज नमाज के लिए तैयार हुई। हज़रत अली अकबर ने अजान कही। इमाम हुसैन ने नमाज जमात पढ़ाई। अल्लाह के सच्चे बंदे अभी मुसल्लही पर थे कि 80,000 के लश्कर में हमलावर होने के आसार ज़ाहिर होने लगे। इमाम मुसल्ले से उठ खड़े हुए और आपने 72 जहाँबाजों पर मुश्तमिल लश्कर की जंगी तंजीम यूँ फरमाई, मैमना 20 बहादुर, मैसरा 20 बहादुर, बकिया क़ल्ब लश्कर मैमना के सरदार, ज़ुहैर कैन मैसरा के, हबीब इब्न मज़ाहिर और अरमदार लश्कर हज़रत अब्बास को करार दिया। जैसे ही सुबह के कुछ पहर गुजरते हैं उमर इब्न साद का हुक्म आता है कि हुसैन को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ो। टिड्डी दल फौज ने हरकत की और 3 दिन के भूखे प्यासे थोड़े से मुसाफिरों को कत्ल करने दुश्मनान इस्लाम आगे बढ़े। इमाम हुसैन ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी, रसूल खुदा की ज़िराह ज़ेबतन की और खंदक में आग देने का हुक्म दिया। इतने में दुश्मनों ने खेमों को घेर लिया। बुरैर इब्न खुज़ैर ने बाहर निकलकर उन मुसलमान नुमा काफरों को समझाया लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। फिर आप खुद दुश्मन के सामने आए और अपना तारुफ कराया और खुतबा दिया और एक रिवायत के मुताबिक ये भी फरमाया कि अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं यहाँ से हिंद या किसी और तरफ चला जाऊँ, मगर अशकिया ने एक ना सुनी। फिर आपने फरमाया कि ये बताओ कि मुझे किस जुर्म की बिना पर कत्ल करना चाहते हो। उन्होंने जवाब दिया, हम तुम्हें तुम्हारे बाप की दुश्मनी में कत्ल कर रहे हैं। हवाला किताब नियाबतुल मवद्दत। फिर आपने कुरान मजीद को हकम करार दिया लेकिन उन काफिरों ने यह भी ना माना।
پھر آپ نے بارگاہ خداوندی میں دست دعا بلند کی اور آخر میں عرض کی، خدایا ان پر قبیلہ ثقیف کے غلام یعنی مختار کو مسلط کر کے انہیں اپنے اس ظلم کا مزہ چکھا۔ امام حسین کے معاوضہ کا اثر صرف جناب حر پر پڑا۔ انہوں نے ابن سعد کے پاس جا کر آخری ارادہ معلوم کیا، پھر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد گھوڑے سے اتر کر امام حسین کی رکاب کو بوسہ دیا۔ امام نے حر کو معافی دے کر جنت کی بشارت دی۔ روایات میں ہے کہ حر کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ عمر سعد نے لشکر حسینی پر سب سے پہلے تیر چلایا، اس کے بعد تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ ویورز، اس سے آگے کے حالات و واقعات ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔